संसार में सुख नहीं है, ये सब जानते हैं। आपकी अपेक्षाएं, आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं सारी पूरी होंगे, ऐसे कभी होता नहीं है। इसलिए अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाओ। जितने भी ग्रंथ हैं सब में एक ही बात लिखी हुई है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत तज केवल नाम। और जितने भी काम कर रहे हो ना, किसी ने नहीं पूछना कि आपने कितनी रोटियां बनाई थी, क्या क्या किया था, कैसे कहाँ से कपड़े खरीदे थे, कौन सा ब्रांड था। क्या पूछेंगे? तुम्हारे कर्म कैसे थे, तुम्हारा व्यवहार कैसा था, तुमने कितनों को सुख दिया, तुमने कितनों का दिल दुखाया, उसका हिसाब किताब होना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। परमात्मा की याद बुद्धि में कब ठहरेगी? जब बुद्धि में ज्ञान घूमेगा सारा दिन। अगर अज्ञान घूमेगा, दुनिया की बातें घूमेंगी, तो फिर योग में बैठोगे तो वही आएंगी। जिसका चिंतन करोगे, जिसके साथ रहोगे, वही याद आएंगे। मन में जिनका चिंतन करोगे, जिनके संग रहोगे, वही याद आएंगे। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, किसके संग रहना है? प्रभु संग रहो, सत्य के संग रहो। इसको हम क्या कहते हैं? ये सत्संग है। यहाँ आपको अपने सत्य स्वरूप का पता लगता है, वरना तो आप कुछ का कुछ समझे बैठे है। थोड़ा ये सारा तो ड्रामा है, फिल्म है। पिक्चर में कोई कुछ बन जाता है। हेमा मालिनी पता नहीं कितनी फिल्मों में किसी में क्या बनी, किसी में क्या बनी होगी। ऐसे ही हमने हर जन्म में पता नहीं क्या क्या रोल किए हैं, है ना। हर बार यही समझते हैं, बस यही मेरा जीवन शायद पहला ही है। हर बार यही लगता है ना, ये पहला ही जन्म है मेरा। बाबा कह रहा है ये आखिरी है, अब तो अगला जन्म सतयुग में लेने की तैयारी करो। अपने को श्रेष्ठ बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, मन वाणी कर्म को सुधारो, ताकि हमारा अगला जन्म जो है श्रेष्ठ हो। देवी देवताओं के घर में जन्म हो, महापुरुषों के यहाँ जन्म हो। तो बाबा कहते हैं मेरी याद बुद्धि में तब ठहरेगी जब बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान घूमता रहेगा, टपकता रहेगा हर वक्त। जैसे होता है ना, मंदिरों में जाओ तो शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद टपकती रहती है। ऊपर वो होता है ना कलश, तो उसमें से एक एक बूंद टपकती रहती है, कई जगह धारा भी होती है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में भी जैसे वहाँ धार है, ऐसे ही हमारी भी बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़ी रहनी चाहिए। ऐसे बुद्धि की तार जो है ये बेतार की तार है। बेतार किसको कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वायरलेस, वाईफाई। घर घर में वाईफाई लगा हुआ है ना, वायरलेस। अभी आप यहाँ बैठे हो तो भी वो वहाँ से आ रही किरणें, अब अपना मोबाइल लेके कर सकते हो। तो भगवान से भी हमारा कनेक्शन कौन सा है? वायरलेस कनेक्शन है। कोई तार है बीच में दिखती है? हमारा संकल्पों का कनेक्शन है परमात्मा से। जितने आपके शुद्ध होंगे, आपके जितने विचार प्योर होंगे, पावरफुल होंगे, पर्पजफुल होंगे, भाई समझे, उतना ही आपका कनेक्शन जुड़ेगा परमात्मा से। पवित्र होंगे, लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होंगे। कईयों का जीवन में ना लक्ष्य नहीं होता। ज़्यादातर मैंने देखा है आजकल, कई बार बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो उनको पता नहीं कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं कि बच्चों के टैलेंट को पहचान के उसको उस फील्ड में डाल दें।
जैसे रशिया चाइना वगैरह में ये बचपन से वो खिलौने वगैरह टेस्ट ले के बच्चे का देखते हैं इसकी रुचि किस चीज़ में है, तो उधर डाल देते हैं। तो इसलिए वहाँ ओलंपिक चैंपियन सबसे ज़्यादा बनते थे। हाँ, तो इसलिए जो है हमें हर वक्त बाबा कहता है कि बुद्धि में तुम्हारे ज्ञान घूमना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और अपना लक्ष्य बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। हम लोगों को जैसे बाबा का जो लक्ष्य दिया है वो क्या है कि 108 की माला में आओ। बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? जो 108 की माला लोग जपते हैं, ये कौन है 108? ये हैं टॉपर्स, भगवान की यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं ये 108, जिन्होंने भगवान की बात को अपने अंदर पूरा धारण किया। ऐसा उनमें सबसे ऊपर नाम किसका है? श्री कृष्ण की आत्मा। श्री कृष्ण ने भी भगवान से पढ़ाई पढ़ी पहले जन्म में, शिव से। इसलिए कई जगह शास्त्रों में लिखा है कि शिव ने ही सुदर्शन चक्र कृष्ण को दिया था। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में याद कायम तब रहेगी जब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे हर वक्त। ज्ञान की बातें, मान लो किसी ने आके कोई दूसरी बात कर भी दी तो उसको ज्ञान में मोल्ड कर दो। दुनिया वाले क्या करेंगे? तुम मान लो भगवान की बात कर रहे हो, वो आपको दुनिया की तरफ खींचेंगे। अभी हमारे यहाँ चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो हम लोगों ने क्या करना है? उसको ज्ञान की तरफ खींचना है। हम यहाँ कोई वो डिस्कस नहीं करते ना भी कौन किस बिरादरी से है, क्या है। हमारी बिरादरी क्या है? ईश्वरी। हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन है? जो पवित्र है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान है। ब्राह्मण कौन है? जो शिव का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा सुनता है, जो रोज मुरली सुनता है। वही गोप गोपियां भी हैं। गोपियां किसकी दीवानी थी? उसकी मुरली की दीवानी थी। मुरली बजती थी तो कहते बस राधा और दूसरा सब ऐसे खो जाते थे। तो कौन सी मुरली थी वो? ज्ञान की मुरली। काठ की मुरली नहीं थी, बांस की मुरली नहीं थी, वो ज्ञान की मुरली थी। उसको गीता ज्ञान कह सकते हो। तो ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी है। अगर आपकी बुद्धि में ज्ञान होगा, आपकी बुद्धि ज्ञान युक्त होगी, तो आप जो यात्रा करोगे, कौन सी यात्रा है हमारी? हमारी तीर्थ यात्रा कौन सी है? हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे। आसमान में तारे हैं ना, हम धरती के तारे। और हमारे तीर्थ भी न्यारे हैं। हमारा तीर्थ कौन सा है सबसे बड़ा? परम धाम। और यात्रा कौन सी है? रूहानी। वो कौन सी यात्रा करते हैं? जिस्मानी। वो यात्रा करते हैं जिस्मानी। जिस्म यात्रा करता है, उनका शरीर। अब मान लो अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे, कभी बादल फट रहा, कभी कुछ हो रहा, और यहाँ हम अपना बैठे हुए शिव के पास पहुँच जाते। असली वाले वो तो वहाँ बर्फ का बनता है, फिर गायब भी हो जाता है। कुछ दिन के लिए बनता है, फिर गायब हो जाता है। कई बार लोग जाते हैं, वो तब तक गायब हो जाता है, दर्शन भी नहीं हो पाता। लेकिन हमारे वाला जो है अविनाशी है। हम भी अविनाशी, हमारा बाप भी अविनाशी। ना हम कभी मरेंगे, ना वो कभी मरेगा। वो भी अजर अमर अविनाशी और हम भी। इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो सकती है? मौत का डर तो निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए कि नहीं? कि जन्म तो फिर होना ही है। और ये भी खुशखबरी बाबा ने दे दी भी,
कुत्ते बिल्ली भी नहीं बनोगे, गाजर मूली भी नहीं बनोगे, घास भी नहीं बनोगे, पौधे भी नहीं बनोगे। वहाँ तो बड़ा डरा रखा है कि तुम पौधे बन जाओगे, हैं, तुम गाजर मूली बन जाओगे, फिर तुम्हें कोई खा जाएगा। हम्म? वहाँ तो कितने ही हैं, स्थावर जंगम कीट पतंगम, वहाँ बहुत कुछ है। हाँ हाँ। तो इसलिए बाबा ने तो सारे भय निकाल दिए। वो तो 84 लाख का कहते हैं, बाबा कहता है 84 का चक्कर है। 84 लाख 84 है, लाख 84 नहीं है। लाख मैंने देखना, मैक्सिमम जन्म जो है इस चक्र में 84 है, और वो भी 9 लाख आत्माओं के हैं सिर्फ। इतना बाबा ने सारा हिसाब हम आत्माओं को बताया, दुनिया वालों को कहाँ पता है इन बातों को। तो हम इटर्नल हैं, हम शाश्वत हैं, हमारी मृत्यु कभी होती नहीं है, इसलिए आनंद में रहो, मौत भी हमें मार नहीं सकती। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के